मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक अपने लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं, चाहे वो हमारा नया कानून हो या पुराना कानून हो, दोनों को साथ में पढ़ते हैं। या फिर कोई ऐसा लीगल प्रोविजन जो रिसेंट न्यूज़ में रहा हो और इम्पोर्टेंट हो, वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारा क्वेश्चन आया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को वोट देने से रोकता है, उसको धमकाता है कि अगर वोट दिया तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे, या मारपीट करता है इलेक्शन के टाइम, उसको वोट देने जब वो जा रहा होता है इन बिटवीन उसको रोक लिया जाता है, उसको धमकी दिया जाता है, तो उस पर आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी और कितनी सजा मिलेगी, ये पहला क्वेश्चन आया। दूसरा क्वेश्चन आया कि कोई व्यक्ति पैसा ले रहा है वोट देने के लिए और कोई व्यक्ति पैसा दे रहा है वोट देने के लिए या न देने के लिए, तो उस व्यक्ति पर आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी और कितनी सजा मिलेगी। दो क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति फर्जी वोट गिरा रहा है तो उसको क्या सजा मिलेगी, उस पर आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है इसका जवाब आज हम देंगे। जिन्होंने पूछा है उनको तो हमने बता दिया, आज इस वीडियो के माध्यम से और डिटेल में बता देते हैं और सबको बता देते हैं जो वीडियो देखेंगे। तो इस तीन क्वेश्चन को समझने के लिए, इस तीन क्वेश्चन का जवाब पाने के लिए आपको सेक्शन 171A से लेकर के 171I जो सेक्शन है आईपीसी का, उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। 171A बात करता है कैंडिडेट के डिफिनीशन के बारे में और इलेक्टोरल राइट के डिफिनीशन के बारे में। कैंडिडेट का मतलब सब जानते हैं कि जो नॉमिनेट होता है, जो इलेक्शन लड़ता है, उसको हम कैंडिडेट कहते हैं। और इलेक्टोरल राइट वो होता है वोट देने का अधिकार, वोट न देने का अधिकार, इलेक्शन में लड़ने का अधिकार, ये सब हमारा इलेक्टोरल राइट है। अब 171B ब्रेबरी यानी कि लेन देन, जो पहला क्वेश्चन था कि कोई किसी को घूस देता है वोट देने के लिए, तो जो दे रहा है वो भी 171B के अंदर आता है और जो ले रहा है वो भी 171B के अंदर आता है। किसी भी तरीके का ग्रेटिफिकेशन अगर कोई व्यक्ति देता है या कोई व्यक्ति एक्सेप्ट करता है तो उस व्यक्ति को 171E के तहत 1 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है, और उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना जुर्माना जो है वो अभी लिखा गया नहीं है आईपीसी में, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना जुर्माना लेना है। तो आप समझ गए कि पैसे का लेन देन अगर हो रहा है तो घूस दे रहा है या घूस ले रहा है तो उस व्यक्ति को 1 साल तक के लिए जेल जाना पड़ेगा 171E के तहत, और डिफिनीशन का 171B में दिया गया है। लेकिन 171E एक और बात कहता है कि अगर ग्रेटिफिकेशन या कोई भी रिवार्ड इस इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, मान के चलिए किसी ने पैसा नहीं दिया, किसी ने पैसा लिया नहीं, खाने पीने का सामान दे दिया या खाने पीने का सामान ले लिया, उसके बदले में वोट दिया या वोट नहीं दिया, किसी के घर पे डीजे बजवा दिए, ठीक है, तो इस समय उस व्यक्ति को 1 साल तक के लिए जेल नहीं जाना पड़ेगा, तब उस व्यक्ति को सिर्फ जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना कितना देना पड़ेगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं 171C पर, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये दूसरा क्वेश्चन कि अगर आपके साथ कोई मारपीट करने का धमकी देता है वोट के लिए, वोट से देने से रोकता है, धमकी देता है आपको या कैंडिडेट को, या फिर जो भी कैंडिडेट का रिलेटिव है उसको, या वोटर का जो रिलेटिव है उसको, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है उसको, तो उस व्यक्ति को 171F आईपीसी के तहत सेम 1 साल तक के लिए जेल और जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, मारपीट वाला भी क्लियर हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब 171D पर आते हैं। 171D बात करता है पर्सोनिफिकेशन एट इलेक्शन। पर्सोनिफिकेशन यह एक प्रोसेस है जिसमें आदमी अवतार लेता है। अब अवतार लेने का मतलब है मैं सुमित हूं, मैं अमित बन के जाऊंगा, वोट दे दूंगा। ठीक है, तो हमारा जो अवतार हुआ वो अमित के रूप में हुआ और हमने जाकर के फर्जी वोट गिरा दिया अमित के नाम से। तो अगर ऐसा कोई करता है तो उस व्यक्ति को भी 171F के तहत 1 साल तक के लिए जेल और जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये तीनों ही जवाब आपको मिल गया।
अब हम आते हैं, अब पूरा ही पढ़ेंगे जैसा कि आप सब जानते हैं आप, लेकिन तीनों का जवाब आपको हमने दे दिया। अब 171G फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, किसी भी कैंडिडेट के बारे में आप कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, लिखते हैं, और ये आप जानते हैं कि जो आपने स्टेटमेंट दिया या लिखा वो गलत है, वो सही नहीं है, और आप ये भी जानते हैं कि ये उसके वोटर को इफेक्ट, जो वोटर है वो इस बात से नाराज हो सकता है, जो व्यक्ति उसको वोट देता वो आपके स्टेटमेंट से भटक सकता है और उसको वोट नहीं देगा। ठीक है, अगर इस तरीके का आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं या लिखते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 171H पर। ये इलीगल पेमेंट के बारे में बात करता है। इलीगल पेमेंट का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि बिना कैंडिडेट से पूछे हुए, बिना राइटिंग में जो भी वो ऑथराइज करेंगे आपको, उन्होंने नहीं किया है, राइटिंग में आपको ऑथराइज नहीं किया है, ना आपके पास कोई लेटर है उनका, और आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, बैनर लगवा रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा 171H के तहत। उसके बाद 171I पर आते हैं, फेल्यूर टू कीप इलेक्शन अकाउंट। अगर कोई लॉ ऐसा है जिसके तहत आपको जो भी आपने खर्चा किया है इलेक्शन में उसका अकाउंट रखना होगा, अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, तो वह हमने जान लिया 171A से लेकर के 171I तक, जो तीनों क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उन तीनों का जवाब भी आपको मिल गया, इतना पनिशमेंट है वो भी, डिफिनीशन भी, दोनों। अब BNS में ये कहां पर दिया गया है, देखिए BNS में ये 169 से लेकर 177 तक दिया गया है, सब कुछ सेम है, सिर्फ फाइन का अमाउंट जो है वो बढ़ा दिया गया, जहां पर 500 था वहां पर कहीं पर 10,000 कर दिया गया और कहीं पर 5,000 कर दिया गया। तो इस बार हमने IPC का सेक्शन इसीलिए बताया कि अगर कोई भी ऑफेंस इस बार होता है तो वो IPC के तहत लिखा जाएगा, उस व्यक्ति को IPC के तहत ही सजा मिलेगी। ठीक है, तो इस इलेक्शन में IPC, अगले इलेक्शन में BNS का इस्तेमाल होगा, तब भी उसको बताएंगे। हालांकि इसको हम अपने वेबसाइट पर हम दे देंगे, हमारे वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर आपको बहुत चीज नया मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो वहां पर लिख दिया जाता है, मेरे द्वारा भी लिखा जाता है, मेरे जो भी बहुत सारे सीनियर्स हैं उनके द्वारा भी लिखा जाता है। जैसे कि नया कानून आया, सिर्फ 12 सेक्शंस उसमें जो इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में हमने वहां पर बताया, डेथ पेनल्टी के बारे में बताया। ठीक है, तो जो रिटन फॉर्म है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, जैसे कि आज का वीडियो हमने आपको उपलब्ध करवाया इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंस के बारे में, तो यही चीज आपको लिखा हुआ मिलेगा कहाँ, बहुत डिटेल में हमारे वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, वहां पर आप विजिट करते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा चीज आपको वहां पर मिलेगा और कुछ नया चीज मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी नए कानून के साथ, या फिर किसी रिसेंट न्यूज़ के साथ जो कि लीगल से रिलेटेड होगा, वैसे न्यूज़ के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।